नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यादवेंद्र शर्मा चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास खून का टीका से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर खून का टीका उपन्यास से संबंधित ये 5 वीडियोज के माध्यम से 200 प्रश्नोत्तर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने इन 5 वीडियोज को नहीं देखा है तो इन वीडियोज को भी आप जरूर देखें। इन वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर बटन पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो की सामग्री को तैयार करने में हमने पूर्ण सावधानी बरती है, फिर भी त्रुटि होना संभव है और किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि भविष्य में हम सुधार कर सके। और वीडियो की सामग्री अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्न संख्या 201, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ है तो अपना हट, अपनी निरंकुशता, यह कथन किसने किससे कहा था? दोस्तों, ये प्रश्न आपको उपन्यास के पृष्ठ संख्या 121 पर मिलेगा। तो यहाँ विकल्प है ए अनग सिंह ने हमीर से, बी मेरा ने अनग सिंह से, सी पवन सिंह ने हमीर से, या फिर डी जैसा ने अपने पिता मालदेव से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनग सिंह ने हमीर से। प्रश्न संख्या 202, राणा जी यह तलवार को ही जीवन की सफलता, उत्थान और सम्राट मानता है। उक्त कथन में पवन सिंह ने यह कहकर किसका जिक्र किया है? विकल्प है ए मेरा का, बी अनग सिंह का, सी मालदेव का, या फिर डी जैसा का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी अनग सिंह का। खून का टीका उपन्यास में निम्न में से किस उत्सव का उल्लेख हुआ है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं आरपीएससी की परीक्षाओं में। तो यहाँ विकल्प देखिए, ए होली का, बी रक्षाबंधन का, सी गणगौर का, या फिर डी दीपावली का। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी गणगौर का। प्रश्न संख्या 204, यह वर्ष आपके लिए अति लाभदायक और शुभ होगा, राणा हमीर को उक्त कथन किसने कहा था? विकल्प है ए पवन सिंह ने, बी बरबड़ी ने, सी राज्य ज्योतिषी ने, या फिर डी जयमाल ने। तो दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी राज्य ज्योतिषी ने। प्रश्न संख्या 205, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कौन प्रयत्नशील रहते थे? विकल्प है ए हमीर और मालदेव, बी शेरा और मेरा, सी मेरा और अनग सिंह, या फिर डी पवन सिंह और अनग सिंह। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पवन सिंह और अनग सिंह। पवन सिंह और अनग सिंह के बीच बैर बंध गया था और ये दोनों आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगे थे। प्रश्न संख्या 206, चाहते थे कि दोनों में से एक की समाप्ति हो जाए, इस वाक्य में किन दोनों की बात की गई है? विकल्प है ए हमीर और मालदेव की, बी पवन सिंह और अनग सिंह की, सी मेरा और अनग सिंह की, या फिर डी शेरा मेरा की। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पवन सिंह और अनग सिंह की। प्रश्न संख्या 207, गौरवमयी मृत्यु महाजीवन होती है लेकिन अपमानित जीवन मृत्यु सदृश होता है। उक्त कथन किसने किससे कहा था? विकल्प है ए हमीर ने अजय सिंह से, बी हमीर ने मोजीराम से, सी पवन सिंह ने हमीर से, या फिर डी अनग सिंह ने हमीर से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी पवन सिंह ने हमीर से। प्रश्न संख्या 208, मैं एक लिंगेश्वर का दीवान हूं और तुम मेरे, कथन में मैं और तुम शब्द क्रमशः किनके लिए आया है? विकल्प है ए अजय सिंह और अनग सिंह के लिए, बी रत्न सिंह और लाखा के लिए, सी हमीर और अनग सिंह के लिए, या फिर डी हमीर और मोजीराम के लिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हमीर और मोजीराम के लिए। प्रश्न संख्या 209, नीति कहती है भृत्य वही सच्चा भृत्य है जो अपने स्वामी की अत्यंत निष्ठा से आज्ञा पालन करे, यह किसका कथन है? दोस्तों, ये प्रश्न आपको मिलेगा उपन्यास के पेज नंबर 128 पर। विकल्प है ए पवन सिंह का अनग सिंह से, बी हमीर का मोजीराम से, सी हमीर का पवन सिंह से, या फिर डी हमीर का अनग सिंह से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हमीर का मोजीराम से।
प्रश्न संख्या 210, प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती है, आखिर हम लोग कब तक पहाड़ी चूहों का जीवन व्यतीत करेंगे। यह कथन किसने किससे कहा था। विकल्प है ए हमीर ने अजय सिंह से, बी हमीर ने मोजीराम से, सी अनक सिंह ने हमीर से, या फिर डी अनक सिंह ने अजय सिंह से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी हमीर ने मोजीराम से। प्रश्न संख्या 211 है, चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं नीति से ही हो सकती है। यह कथन किसने किससे कहा था। विकल्प है ए हमीर ने अजय सिंह से, बी हमीर ने मोजीराम से, सी मोजीराम ने हमीर से, या फिर डी अनक सिंह ने अजय सिंह से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मोजीराम ने हमीर से। प्रश्न संख्या 212 है, इस अनक सिंह ने सबको तंग कर रखा है। यह कथन किसने किससे कहा था। विकल्प है ए हमीर ने अजय सिंह से, बी हमीर ने मोजीराम से, सी मोजीराम ने हमीर से, या फिर डी अनक सिंह ने अजय सिंह से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हमीर ने मोजीराम से। प्रश्न संख्या 213 है, रानी सोनगर की विधवा दासी का क्या नाम था। विकल्प है ए धनिया, बी निहारिका, सी जमुना, या फिर डी सुशीला। सही जवाब होगा विकल्प सी जमुना। प्रश्न संख्या 214 है, महाने रात्या नींद नहीं आवे, सुपने में माने छेड़े बादिलो भरतार जी। ये गीत कौन गुनगुना रहा था। विकल्प है ए रानी सोनगर, बी चारण महिला, सी दासी जमुना, या फिर डी बुढ़िया मेनका। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए रानी सोनगर। प्रश्न संख्या 215, वीर विवेक से दिन प्रतिदिन दूर हो रहा है। कथन में वीर शब्द के माध्यम से हमीर ने किसकी ओर संकेत किया है। विकल्प है ए पवन सिंह की ओर, बी भूप सिंह की ओर, सी खेत सिंह की ओर, या फिर डी अनक सिंह की ओर। सही जवाब होगा विकल्प डी अनक सिंह की ओर। प्रश्न संख्या 216 है, अधिक आवेश हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। यह किसका कथन है। विकल्प है ए हमीर का, बी अजय सिंह का, सी पवन सिंह का, या फिर डी अनक सिंह का। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए हमीर का। उक्त कथन हमीर ने पवन सिंह को कहा था। प्रश्न संख्या 217 है, खेत सिंह के पुत्र का क्या नाम था। विकल्प है ए जेत सिंह, बी नेत सिंह, सी गेत सिंह, या फिर डी राज सिंह। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी गेत सिंह। खेत सिंह के पुत्र का नाम था गेत सिंह। प्रश्न संख्या 218 है, राणा हमीर ने रानी सोनगर के लिए क्या मारकर लाने के लिए कहा था। विकल्प है ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, या फिर डी हिरण। सही जवाब होगा विकल्प डी हिरण। प्रश्न संख्या 219, राणा हमीर को पुत्र होने की सूचना किसने दी थी। विकल्प है ए मुनिया दासी ने, बी जमुना दासी ने, सी बरड़ी दासी ने, या फिर डी कामदार मोजीराम ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी बरड़ी दासी ने। दोस्तों इस प्रश्न का उल्लेख आपको प्रश्न संख्या 167 पर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस उपन्यास में 3 दासियों का नाम आया है। उन तीनों दासियों का नाम आपको जरूर याद रखना है। प्रश्नों के माध्यम से हमने उन दासियों का नाम पूछा था, आप उन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। प्रश्न संख्या 220, मालदेव के छोटे पुत्र जैसा के छोटे भाई का क्या नाम था। विकल्प है ए भूप सिंह, बी हरि सिंह, सी चेत सिंह, या फिर डी जैत सिंह। दोस्तों मालदेव के छोटे पुत्र के नाम का उल्लेख हमने पिछले एक प्रश्न में किया था, जहां जैसा के बारे में उल्लेख आया था। तो यहाँ पर मालदेव के छोटे पुत्र यानी जैसा के छोटे भाई का नाम था हरि सिंह। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 221, कामदार मोजीराम के साथ चित्तौड़ कौन गया था। विकल्प है ए चेत सिंह, बी हरि सिंह, सी अनक सिंह, डी पवन सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी पवन सिंह। प्रश्न संख्या 222, मौजीराम और पवन सिंह चित्तौड़ में कितने दिन रुके थे। विकल्प है ए 4 दिन, बी 1 सप्ताह, सी 2 सप्ताह, या फिर डी 10 दिन। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1 सप्ताह। प्रश्न संख्या 223, पवन सिंह के पुत्र का क्या नाम था। पीछे हमने खेत सिंह के पुत्र का नाम पूछा था, अब यहाँ पूछा जा रहा है पवन सिंह के पुत्र का। तो विकल्प है ए जैत सिंह, बी नेत सिंह, सी गेत सिंह, या फिर डी राज सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए जैत सिंह। खेत सिंह के पुत्र का नाम था गेत सिंह और पवन सिंह के पुत्र का नाम था जैत सिंह। इन नामों को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। प्रश्न संख्या 224, चित्तौड़ पर आक्रमण से पहले हमीर के सभी सरदारों ने किसके खून का टीका लगाया। विकल्प है ए स्वयं के खून का, बी हमीर के खून का, सी एक दूसरे के खून का, या फिर डी बकरे के खून का। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हमीर के खून का। दोस्तों उपन्यास में खून का टीका लगाने का उल्लेख इस समय तीसरी बार आता है।
चित्तौड़ आक्रमण से पहले सभी सरदार एकत्र होकर राणा हमीर को साथ देने का आश्वासन देकर हमीर के खून का टीका लगाते हैं। इससे पहले 2 बार जो खून का टीका उल्लेख आता है, उसमें पहली बार जो उल्लेख आता है उस समय अजय सिंह हमीर के ललाट पर मुंजा वालेचा के सिर से खून निकालकर टीका लगाते हैं और हमीर को राणा घोषित करते हैं चित्तौड़ का। दूसरी बार मुंजा वालेचा के सेलिया दुर्ग पर जब आक्रमण करते हैं तो वहां पर शेरा अपने खून का टीका लगाता है राणा हमीर के ललाट पर, और इस बार तीसरी बार सभी सरदार हमीर के खून का टीका अपने ललाट पर लगाते हैं। प्रश्न संख्या 225, वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। यहाँ वे शब्द किनके लिए आया है? विकल्प है ए मेवाड़ की प्रजा के लिए, बी हमीर के लिए, सी हमीर के सैनिकों के लिए, या फिर डी जैसा के सैनिकों के लिए। तो सही जवाब होगा विकल्प डी जैसा के सैनिकों के लिए। यहाँ पर जो जैसा है वो मालदेव का बेटा है। प्रश्न संख्या 226, जैसा के साथ युद्ध किसने किया था? विकल्प है ए पवन सिंह ने, बी अनग सिंह ने, सी हमीर ने, या फिर डी मौजीराम ने। सही जवाब होगा विकल्प बी अनग सिंह ने। प्रश्न संख्या 227, अजय सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? विकल्प है ए हमीर का विवाह, बी मालदेव की मृत्यु, सी हमीर का पुत्र, या फिर डी चित्तौड़ की स्वतंत्रता। सही जवाब होगा विकल्प डी चित्तौड़ की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 228, अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। हमीर से यह कथन किसने कहा था? विकल्प है ए अजय सिंह ने, बी चारण ने, सी बरबड़ी ने, या फिर डी अमरदान ने। सही जवाब होगा विकल्प सी बरबड़ी देवी ने। प्रश्न संख्या 229, अगुनायार के भील नेता बाका ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में हमीर को किस धातु का धनुष बाण उपहार में दिया था? विकल्प है ए सोना, बी लोहा, सी चांदी, या फिर डी तांबा। सही जवाब होगा विकल्प बी लोहा। प्रसन्न होकर हमीर ने बाका को भील सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 230, मौजीराम ने दिल्ली के समाचार देने के लिए किसे गुप्तचर बनाकर दिल्ली भेजा था? विकल्प है ए दीपचंद को, बी पवन सिंह को, सी अमरदान को, या फिर डी हरि सिंह को। सही जवाब होगा विकल्प ए दीपचंद को। हमीर के राजपुरोहित के पुत्र दीपचंद को गुप्तचर बनाकर बंजारे के भेष में दिल्ली भेजा था मौजीराम ने। प्रश्न संख्या 231, मोहम्मद बिन तुगलक और जैसा की सेना ने चित्तौड़ के पूर्वी भाग के किस स्थान पर हमीर की सेना से युद्ध किया था? विकल्प है ए पांडुपोल, बी सिंगोली, सी खौड़, डी ऊनवा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी सिंगोली। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विशेष स्थानों का उल्लेख इस उपन्यास में आया है, तो उन स्थानों का भी नाम आप इस घटना के साथ याद रखें। प्रश्न संख्या 232, जाओ अभी रणभूमि में पड़े सैनिकों की सांसें चल रही है, उनका उपचार करो। यह कथन किसने कहा था? विकल्प है ए अजय सिंह ने, बी अनग सिंह ने, सी हमीर ने, डी भूप सिंह ने। सही जवाब होगा विकल्प सी हमीर ने। प्रश्न संख्या 233, कौन तलवार लेकर रणभूमि की ओर चला और जाते हुए बोला, आहतों की सेवा हमारा धर्म है? विकल्प देखिए, ए अजय सिंह, बी अनग सिंह, सी हमीर, या फिर डी भूप सिंह। सही जवाब होगा विकल्प सी हमीर। जब चारण अमरदान ने कहा कि युद्ध बंद करो, तब हमीर की आंखें भर आई और अपनी तलवार लेकर वहां रणभूमि में जाते हुए यह कथन अपने आप से कहता है। प्रश्न संख्या 234, मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। यह कथन किसने कहा था? विकल्प है ए अनग सिंह ने, बी जैसा ने, सी पवन सिंह ने, या फिर डी मौजीराम ने। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जैसा ने। जैसा ने धरती से धूल उठाकर अपना तिलक किया और फिर उक्त वाक्य कहा। यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि हमीर ने जैसा को बंदी बना लिया था और उसके बाद में क्षमा मांगते हुए जैसा ये कथन हमीर से कहता है। प्रश्न संख्या 235, हमीर ने मोहम्मद तुगलक को कितने महीने कैद में रखा था? विकल्प है ए 1 महीने, बी 4 महीने, सी 3 महीने, या फिर डी 2 महीने। सही जवाब होगा विकल्प सी 3 महीने। प्रश्न संख्या 236, हमीर ने मोहम्मद तुगलक पर कितना जुर्माना लगाया था? विकल्प है ए 10 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी 40 लाख रुपए, या फिर डी 50 लाख रुपए। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 50 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 237, बरबड़ी देवी की याद में अन्नपूर्णा का मंदिर किसने बनवाया था? विकल्प है ए वारू ने, बी जैसा ने, सी हमीर ने, या फिर डी पवन सिंह ने। तो ऐसा ही जवाब होगा विकल्प सी हमीर ने।
तो दोस्तों ये थे कुल 237 प्रश्न। हमने 240 प्रश्न बनाने का वादा किया था, लेकिन 3 प्रश्न हम नहीं बना पाए। आप चाहे तो वो 3 प्रश्न हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है ये 6 वीडियोस के माध्यम से खून का टीका से संबंधित जो प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए हैं, ये प्रश्न आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के में लाभदायक होंगे। उम्मीद है ये सभी वीडियोज आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आए हैं तो वीडियोज को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।